स्मोक के बायस पंजाब भर में तमाम सरकारी और निजी स्कूल बंद करने के अहकाम जारी। सुबह में बढ़ती हुई स्मोक और फजाई आलूदगी के बायस तमाम स्कूलों को 17 नवंबर तक मुकम्मल बंद रखने का फैसला किया गया है। डीजी खान, साहिवाल, भावलपुर, सरगोदा, रावलपिंडी डिवीजन में भी 17 नवंबर तक 12वीं जमात तक तालीमी इदारे और ट्यूशन सेंटर्स बंद रहेंगे। सरकारी और निजी तालीमी इदारों, ट्यूशन सेंटर्स को ऑनलाइन क्लासों में मुंतकिल किया जाए। उधर पंजाब हुकूमत का स्मोक के बढ़ते खतरात के पेश नज़र 50% स्टाफ को ऑनलाइन शिफ्ट करने का फैसला। सूबे भर के तमाम सरकारी और निजी दफातर में ऑनलाइन मीटिंग्स का इनेकाद और कार पुलिंग के इक़दाम की सिफारिश। महकमा माहौलियात की जानिब से हिदायत जारी। पंजाब की फजा जहर आलूद, लाहौर में सांस लेना मुहाल। बागों के शहर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 1140 तक रिकॉर्ड। लाहौर के कई इलाकों में फजाई आलूदगी की शरह 2000 तक पहुंच गई। पंजाब के 8 मुख्तलिफ अजला शदीद स्मॉग की लपेट में। मुल्तान का एयर क्वालिटी इंडेक्स 935, लोधना का 864, रुझान में एयर क्वालिटी इंडेक्स 649 रिकॉर्ड। फजा में जहरीले ज़रात के बायस सांस लेना दुश्वार, गले और आंखों के अमराज बढ़ गए। शदीद स्मॉग और धुंध की वजह से मुतादिद मुकामात पर मोटरवे बंद रही। पंजाब में धुंध और स्मॉग के बायस फजाई ऑपरेशन मुतासर। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद की 8 परवाज़ों समेत मुतबादिल एयर रूट्स पर उतारी गईं। फैसलाबाद और मुल्तान की 4 परवाज़ें मनसूख। मुल्क भर की 60 परवाज़ें ताख़ीर का शिकार हुईं। लाहौर में धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों की वजह से स्मोक की सूरत हाल बद से बदतर हो गई। ट्रैफिक पुलिस हेलमेट ना पहनने वालों के चालान करने में मसरूफ। अदालती अहकाम के बावजूद धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ सिर्फ जुबानी कार्रवाइयाँ। एक अंदाजे के मुताबिक फजा में 83% आलूदगी की वजह ट्रैफिक है। सनती कारखानों, धुआं छोड़ती गाड़ियों, घास फूस को आग लगाने, नाइट्रोजन ऑक्साइड के अखराज वगैरह का बगौर जायजा लेने के बाद स्मोक से मुतासर होने वाले मुमकिन इलाकों की निशानदही की जा रही है। मुल्क भर में स्मोक की बदतरीन सूरत हाल पर NDMA की एडवाइजरी जारी। कहा, पंजाब के मैदानी इलाकों में नवंबर और दिसंबर के दौरान स्मोक की सूरत हाल जारी रहेगी। सुबह और शाम के औकात में स्मोक में शदीद इजाफा हो जाता है। अवाम स्मोक से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर अपनाएं, मुनासिब मिकदार में पानी पीते रहें, सफ़र के लिए माहौल दोस्त सवारी का इंतखाब करें। भारतीय टीम पाकिस्तान ना आई तो पाकिस्तान किसी भी वेन्यू पर भारत के साथ नहीं खेलेगा। भारत के चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान आने से इनकार पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ICC को खत लिखकर वाजे कर दिया। जराये के मुताबिक PCB ने भारत के न आने की ठोस वजूहात पूछ ली। खत में हाइब्रिड मॉडल के ऑप्शन को भी रद्द किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का COP 29 में शरीक आलमी रहनुमाओं के हमरा फोटो सेशन। शहबाज शरीफ आज और कल बाकू में अक़वाम मुत्तहिदा के फ्रेमवर्क कन्वेंशन COP 29 समिट से खिताब करेंगे। पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीलियों से लाहक खतरात पर रोशनी डालेंगे। आलमी रहनुमाओं से 2 तरफ़ा मुलाकातें भी शेड्यूल। UN सेक्रेटरी की जानिब से आलमी दर्जा हरारत पर मुनक़िदा तक़रीब में भी शिरकत करेंगे। COP 29 के दौरान पाकिस्तान पवेलियन में पाकिस्तानी मेज़बानी में कई आला सतह की तक़रीबात और गोल मेज़ मुबाहिसे होंगे। IMF मिशन चीफ नेथन पोर्टर की क़यादत में वफ़द की वज़ारत ख़जाना आमद। IMF वफ़द की वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब से इब्तदाई मुलाकात। वज़ीर मुमलिकत अली परवेज़, गवर्नर स्टेट बैंक और चेयरमैन FBR की शिरकत। मुलाकात में वज़ारत ख़जाना के आला हुकाम भी मौजूद थे। पंजाब में गंदम की काश्त का हदफ 16.5 मिलियन एकड़ मुकर्रर कर दिया गया। सूबे में गंदम की पैदावार का हदफ 21.12 मिलियन टन मुकर्रर। सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब इफ्तिखार अली सहू ने कहा है कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने ज़्यादा रकबे पर गंदम काश्त करने वाले किसानों के लिए अरबों रुपए का खुसूसी इनामी पैकेज दिया है। गंदम पैदावारी मुकाबला जात जीतने वाले काश्तकारों को पुरकशिश इनामात दिए जाएंगे। गंदम की पैदावारी हदफ के हुसूल के लिए फील्ड फॉर्मेशंस को खुसूसी टास्क सौंप दिया गया है। पार्लियामेंट ने अरबों रुपए के करप्शन केसेस खत्म कर दिए। बगैर दांतों वाला नैब आप भी इंजॉय करें और लोग भी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नैब के दायरा इख्तियार से मुतल्लिक केस की समाअत के दौरान जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी के रिमार्क्स।
कहा, नैब करप्शन केस की इंक्वायरी शुरू करने से पहले देख भी लिया करे कि अब तहकीकात कर भी सकता है या नहीं। 100 से ज्यादा बड़े करप्शन केस खत्म हो चुके हैं। करप्शन केस के मुलजिम बैरून मुल्क भी चले गए हैं। जब पार्लियामेंट को होश आएगा तो बहुत देर हो जाएगी। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए दाखिला के इजलास में चेयरमैन नादरा ने इदारे की बदइंतजामी का एतराफ़ कर लिया। चेयरमैन नादरा ने कमेटी को बताया कि 27 लाख शहरियों का रिकॉर्ड नादरा से चोरी हुआ। इश्तिहार दिए बगैर कई तैनातियाँ की गई। बहुत से अफसरान ने अपनी डिग्रियाँ तैनाती के बाद मुकम्मल की। स्पेशल सेक्रेटरी दाखिला की जानिब से एजेंडा जल्दी ख़त्म कराने पर आगा रफ़ीउल्लाह गुस्से में आ गए। बोले, आप हिदायत देने वाले कौन होते हैं? वज़ीर दाखिला खुद इजलास में आते नहीं और आपकी उनके सामने चलती नहीं। तय हुआ था कि जब तक बहारियों का मामला हल नहीं होता कोई हुकूमती बिल पास नहीं होगा। तारिक फजल चौधरी ने बहारियों के शनाख्ती कार्ड्स के मामले पर आगा रफ़ीउल्लाह के मौक़िफ़ की तायद की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सरबराह मुस्लिम लीग काफ चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात। चौधरी शुजात की कोयटा धमाके की शदीद मजम्मत, शहदा से यकजहती का इजहार। वज़ीर दाखिला का इस्लामाबाद में तामीर होने वाली नई सड़कों के नाम शहदा से मंसूब करने का ऐलान। कहा, दीगर सूबों के वज़राए आला से इस पर अमल दरामद के लिए बात की जाएगी। पाकिस्तान शहदा की अजीम कुर्बानियों का कर्ज अदा नहीं कर सकता। शुजात हुसैन ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियों की कोई नज़ीर नहीं मिलती। ये अनमिट कुर्बानियाँ नाकाबिल फरामोश हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कल से मनशियात फरोशों के खिलाफ भरपूर ऑपरेशन के अहकाम जारी कर दिए। सिंध भर से नारकोटिक्स कंट्रोल विंग की नफरी तलब। कल से मरहलावार ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। एक्साइज नारकोटिक्स कंट्रोल के अहम इजलास में शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि पुलिस और रेंजर्स भी एक्साइज नारकोटिक्स कंट्रोल की टीमों के साथ ताउन के लिए हमा वक्त तैयार है। डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा इख्तिदार में आने से अमरीकी मौसमियाती कार्रवाइयाँ ख़त्म नहीं होंगी। COP29 कॉन्फ्रेंस में वाशिंगटन के एलची की दीगर ममालिक को यकीन दहानी। कहा, मौसमियाती बहरान से निपटने के लिए अमरीका अपने वादों को पूरा करने के लिए पुरज़्म है। इस लड़ाई का दायरा इंतखाबी सियासत से कहीं ज़्यादा वसी है। अक़वाम मुत्तहिदा के अहदेदार ने कहा है कि मौसमियाती मालियात को सिर्फ सदका या अतिया समझना गलत है। ये आलमी जिम्मेदारी और पायदार तरक्की के लिए ज़रूरी सरमायाकारी है। For over 1 year. आपको बताएं कि बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए अडियाला जेल जाने वाले पीटीआई के तमाम रहनुमाओं को हिरासत में ले लिया गया है। उमर अयूब, असद कैसर, शिबली फराज, साहबजादा हामिद रजा, अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली अहमद खान भिच्चर को अडियाला जेल के बाहर से हिरासत में लिया गया है। पीटीआई रहनुमाओं को अडियाला चौकी शिफ्ट कर दिया गया है। आपको बताएं कि बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए अडियाला जेल जाने वाले पीटीआई के तमाम रहनुमाओं को हिरासत में ले लिया गया है। उमर अयूब, असद कैसर, शिबली फराज, साहबजादा हामिद रजा, अपोजिशन लीडर पंजाब अहमद खान को भी अडियाला जेल के बाहर से हिरासत में ले लिया गया है। जी हाँ, पीटीआई रहनुमाओं को अडियाला चौकी में शिफ्ट कर दिया गया है। अहम पेशरफ्त हुई है। बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए अडियाला जेल जाने वाले पीटीआई के तमाम रहनुमाओं को हिरासत में लिया गया है, जिनमें से उमर अयूब, असद कैसर, शिबली फराज, साहबजादा हामिद रजा, अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली अहमद खान। अडियाला जेल के बाहर से उन्हें हिरासत में लिया गया है। तमाम तफसीलात के साथ हमारे साथ मौजूद हमारे नुमाइंदा रईस अहमद। तफसीलात जानेंगे रईस से। रईस, बताइए। जी बिल्कुल, बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए अडियाला जेल पहुंचने वाले तहरीक इंसाफ तमाम रहनुमाओं को अडियाला चौकी के बाहर से हिरासत में ले लिया गया है। पीटीआई रहनुमाओं को अडियाला चौकी में इस वक्त जो है वो शिफ्ट कर दिया गया है। पीटीआई रहनुमा बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए जो है वो अडियाला जेल जो है आज दिन 2 बजे पहुंचे थे। हिरासत में लिए गए रहनुमाओं में उमर अयूब, असद कैसर, शिबली फराज,
रजा, अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली अहमद खान बच्चर अडियाला जेल के बाहर से जो है उनको हिरासत में ले लिया गया है। पीटीआई रहनुमा जो है ये आज दिन 2 बजे अडियाला जेल जो पहुंचे थे। पुलिस की भारी नफरी उस वक्त अडियाला जेल के बाहर मौजूद थी। एसपी कोटवार नबील खोकर की सरबराही में पुलिस ने पीटीआई रहनुमाओं को हिरासत में लिया। 4 थानों के एसएचओ भी जो मौका पर मौजूद थे। इस वक्त अपोजिशन लीडर कौमी असेंबली उमर अयूब, अपोजिशन लीडर सनद शबली फराज, अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली अहमद खान बच्चर, साबिक स्पीकर जो थे असद कैसर, साहिबजादा हामिद रजा व दीगर को पुलिस ने हिरासत में लेकर अडियाला चौकी में जो है वो शिफ्ट कर दिया गया है। इस वक्त भी अडियाला के गेट नंबर 5 के बाहर पुलिस की जो है वो भारी नफरी तैनात है। जी रईस, ये बताइएगा क्या सामने आई है इतलात, तो क्या बात हुई आपकी यहाँ पर किसी से, किन वजूहात की बिना पर तमाम लीडर्स को हिरासत में लिया गया है? जी बिल्कुल, पुलिस से क्योंकि अपोजिशन लीडर जो है उमर अयूब उनका मुकालमा हुआ था तो वो पुलिस के पास थे और उन्होंने रिक्वेस्ट की कि आप हमें बताएं कि हमारी आज मुलाकात होनी है या नहीं होनी। जिसके बाद जो मुतलका एसएचओ हैं उन्होंने उमर अयूब से मुकालमा किया कि क्योंकि पंजाब में दफा 144 जो है वो नाफिज की गई है, लिहाजा आप जो है यहाँ पर बहुत ज्यादा रश न करें, आप सामने इंतजार करें, जो ही आप अंदर से मुलाकात आती है तो हम अंदर आपको जो है वो भेज देंगे। लेकिन जिसके बाद अपोजिशन लीडर ने कहा कि आप हमें इजाजत, आप हमें यहाँ से बाहर नहीं कर सकते क्योंकि हम खुद हुकूमत हैं, आप हमारे मुतहद हैं, तो लिहाजा हमें यहाँ खड़ा होने से आप नहीं रोक सकते। दफा 144 जो है वो हम पर लागू नहीं होती क्योंकि हम हुक्मरान हैं इस मुल्क पे और हमें एक आईनी ओहदे पर इस वक्त जो है वो मौजूद हैं। तो जिसके बाद पुलिस ने एसपी जो पोटुआर है नबील खोकर की सरबराही है उनकी इजाजत से पुलिस ने तमाम रहनुमाओं को हिरासत में लेकर अडियाला जो चौकी है वहां पर शिफ्ट कर दिया है। जी अच्छा रईस, ये भी बताइएगा कि जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा यहाँ पर मुलाकात के लिए आए उन्हें तो हिरासत में ले लिया गया, क्या दीगर भी कोई कारकुन यहाँ पर मौजूद हैं या दीगर क़यादत भी यहाँ पर मौजूद थी? नहीं, बहुत बड़ी तादाद में, क्योंकि यहाँ पे कारकुनान तो नहीं आए। जो मुलाकात के लिए रहनुमा आए हैं उनको जो है वो अभी उनके साथ जो उनका स्टाफ है, अपोजिशन लीडर का स्टाफ, अपोजिशन सेनेट के जो अपोजिशन लीडर है शबली फराज का जो स्टाफ है, अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली जो है उनका स्टाफ जो है वो उनके साथ जो है वो मौजूद था। जी अच्छा रईस, ये भी बताइएगा कि जो लीडर्स जितने भी हैं उनको जो हिरासत में लिया गया है, क्या उन तक ये बात पहुंचा दी गई है कि आपने ज़ुबान दराजी की या लड़ाई करने की कोशिश की, इस मद में आपकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई है, या दफ़ा 144 की आपने खिलाफ वर्जी की है, इस मद में आपकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई है? नहीं, पुलिस क्योंकि हिरासत में उनको लेकर जो है वो अडियाला चौकी के अंदर जब शिफ्ट किया गया तो हमारे ज़राए के मुताबिक, पुलिस ज़राए के मुताबिक उनको अडियाला जेल में जो चौकी अफसर का रूम है उस पर उनको बैठाया गया है और उनको ये कहा गया है कि जो ही अंदर मुलाकात की इजाजत जो है वो मिलती है तो हम आपको मुलाकात के लिए अंदर भेज देंगे, क्योंकि पंजाब में दफा 144 जो है वो नाफिज हुई है, जिसकी वजह से हम आपको एक जगह पे जेल के जो गेट के बाहर वो है वो बहुत ज्यादा तादाद में खड़ा नहीं होने देते और जिसके बाद अब वो उनको हिरासत में लेकर वो चौकी के अंदर है। काफी तादाद में मीडिया जो है वो इस वक्त अडियाला चौकी के बाहर है और तमाम रहनुमा पीटीआई के अडियाला चौकी के अंदर जो है वो मौजूद है। जी